हाय दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और आज हम लोग इस वीडियो में बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। बैंक निफ्टी कैसी रहती है हमारी, जो कि कल 13 जून को कहाँ पे क्लोजिंग दे सकती है, हम उसको प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे ऑप्शन चेन एनालिसिस के थ्रू। ठीक है। और इसी के साथ हमने 9 जून को कुछ प्रिडिक्शन किया था बैंक निफ्टी के रिगार्डिंग, तो हम देख लेते हैं कि क्या वो सही बैठा या नहीं बैठा। तो बैंक निफ्टी पे हमने बताया था दोस्तों कि 44,000 जो है इस पे क्लोजिंग हुई थी बैंक निफ्टी की, लगभग लगभग। अगर हम इस पे जाते हैं बैंक निफ्टी का, आप देखेंगे तो यहाँ पे बैंक निफ्टी हमारी जो क्लोज हुई है लगभग लगभग 43,989। अगर आप इसे देखेंगे तो 44,000 पे क्लोज हुई थी। ठीक है। और आज भी जो हमारी क्लोजिंग हुई है वो बैंक निफ्टी की किधर हुई है, 44,000 पे, 43,944। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो हमने बताया था दोस्तों कि 44,000 जो है जिसपे बियर्स बहुत ज़्यादा हावी हैं। ठीक है। आप देखोगे 35 लाख प्लस 55 लाख का वॉल्यूम बना रखा है। लेकिन इसके ऊपर ही स्ट्राइक प्राइस पे आप देखोगे बुलिश साइड में, यहाँ पे अगली दोनों स्ट्राइक प्राइस पे जो है बुल्स हावी है। उसके बाद जो अगला रेजिस्टेंस आता है वो हमारा 44,300 है। और अगर मार्केट यहाँ से गिरता नीचे तो 43,700 पे जा सकता था, 43,500 पे जाने के भी चांसेस थे। ठीक है। लेकिन पहला जो हमारा सपोर्ट था वो 43,700 ही था। ठीक है। तो मार्केट इस तरीके से ये साइडवेज ही रहा है। अगर आप देखेंगे मार्केट को 30 मिनट के चार्ट पे मैं जाता हूँ, लगभग साइडवेज कह लीजिए आप, क्योंकि यहाँ पे मार्केट गिरा, इसने कोशिश करी लेकिन थोड़ा पुल बैक लेके फिर गिरा, फिर हल्का सा पुल बैक हुआ है। ठीक है। अब अगर मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो मार्केट है, अगर आप इसको 30 मिनट्स के चार्ट पे देखें आपको क्लियर कट चैनल स्ट्रक्चर दिखेगा, जिसको इसने ब्रेक कर दिया है। यहाँ पे फिर सपोर्ट लिया, फिर ये अब ये नीचे जा रहा है। और ये जो अगर आप देखोगे इसका, इस डेटा को भी अगर आप यहाँ से देखेंगे ना दोस्तों, इसको भी अगर आप देखेंगे इस तरीके से, तो ये एक ट्रायंगल पैटर्न है। ठीक है दोस्तों, इसको आप ध्यान से देखिए, ये भी एक ट्रायंगल पैटर्न लगभग लगभग है जिससे ये ब्रेक कर चुका है। ठीक है। उसके बाद ये फिर ऊपर बढ़ा है। और हो सकता है ये ट्रायंगल पैटर्न, जिसमें भी ये ट्रायंगल पैटर्न बनता है इसमें दोस्तों, इस पैटर्न में ज़्यादातर जो है ब्रेकआउट वो नीचे की तरफ ही आता है। और चैनल पैटर्न के हिसाब से हमने आपको बताया था ऑलरेडी कि इस, अगर मैं इस लाइन को लेता हूँ यहाँ पे जहाँ से चैनल मेरा स्टार्ट हुआ, इसको मैं कर देता हूँ, थोड़ा अलग कलर कर देता हूँ, इसको हम कर देते हैं रेड, और यहाँ पे थोड़ा सा इसको डैश कर देते हैं। ठीक है। तो जहाँ से चैनल स्टार्ट हुआ है ना दोस्तों, अगर आप देखोगे ध्यान से, कायदे में तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है आप कह सकते हो, क्योंकि ये इसका विक है। लेकिन मैं इसको यहीं से ही मान लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ही मैं एंड पॉइंट्स जो है कनेक्ट कर पा रहा हूँ। तो यहाँ से अगर मैं इस लाइन को खींचता हूँ तो मेरा जो मार्केट है वो यहाँ तक गिरने के चांसेस है, यानी कि 43,784 तक गिरने के चांसेस है। और ट्रायंगल पैटर्न ये एक तरीके से आप कह लीजिए नीचे की तरफ वेज कह लीजिए, ये इसने नीचे की तरफ ही बना रहा है। तो ये मार्केट जो है नीचे जाने की ज़्यादा चांस है, अगर मैं चार्ट को एनालाइज करूँ बैंक निफ्टी के। अब मैं डेटा देख लेता हूँ दोस्तों। तो हमने बताया था 9 तारीख को कि मार्केट अगर नीचे की तरफ जाता है 43,700 पे जाके जो है पहला उसे सपोर्ट मिलेगा, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस 44,300 पे मिलेगा। ठीक है। तो मार्केट आज एक तरीके से साइडवेज रहा, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे ये जो बुल्स हैं ये, और यहाँ पे जो बियर्स हैं अपने, इन दोनों में फाइट अच्छी खासी हुई है। ठीक है। तो प्रिडिक्शन में रॉन्ग तो नहीं कहूँगा, लेकिन हमें रेंज मिल चुकी थी। ठीक है। मार्केट गिरने के चांसेस आज थे, लेकिन आज मार्केट गिरा नहीं है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। और अगर आप एक चीज़ और देखोगे यहाँ पे, तो थर्ड, अगर मैं डे चार्ट लगाता हूँ, ठीक है, तो आप देखोगे लगातार यहाँ पे जो है रेड कैंडल्स बन रही हैं, लेकिन इनका साइज जो है कम होता जा रहा है। ठीक है। तो उस हिसाब से सेलिंग नहीं हुई थी कि हमारा जो मार्केट यहाँ पे गिरता आज के दिन। ठीक है। और अगर इस को देखोगे आप, ये यहाँ पे नेगेटिव ही थी, क्योंकि इसकी विक ऊपर की तरफ है काफ़ी। और अगली कैंडल इंडिसिसिव है, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों तरफ बुल्स और बीयर्स की बराबर फाइट हुई है। ठीक है। तो आज हम ऑप्शन चेन एनालिसिस देखते हैं बैंक निफ्टी का, आज का क्या कह रहा है ऑप्शन चेन। तो अगर मैं इसमें ध्यान से देखता हूँ तो 44,000 पे मेरी क्लोजिंग हुई है। यहाँ पे स्टिल आप देखिए दोस्तों, बेरिश, दोनों साइड में बियर्स ने वॉल्यूम बना रखा है। ठीक है। इधर बना रखा है कॉल साइड में 41 लाख, और आपका पुट साइड में 53 लाख। तो मतलब यहाँ पे पूरी तरीके से बुलिश सेंटिमेंट है ही नहीं, इस स्ट्राइक प्राइस पे बियरिश है कल की तरह ही। ठीक है। अब आप ऊपर चलेंगे एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे बुलिश के सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा है, 21 लाख प्लस 22 लाख, 44,100 पे।
यानी कि मार्केट अगर यहाँ से उठता भी है, देखिए आप एक पैटर्न को नोटिस करिए, अगर यहाँ से मार्केट उठता भी है तो ठीक उसकी अगली स्ट्राइक प्राइस पे फिर बियर्स ने अच्छा खासा वॉल्यूम बना रखा है, 16 + 17 लाख। ठीक है, तो ये लगभग लगभग 33-34 लाख का। तो यानी कि मार्केट अगर यहाँ से उठने की भी कोशिश करेगा ना, तो मार्केट यहाँ से गिर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है 44,200 पे। तो मार्केट अगर उठता है तो 44,100 के आसपास ही क्लोज करेगा, इसको ध्यान रखिए। लेकिन मार्केट के गिरने के चांसेस ज़्यादा है चार्ट पैटर्न के हिसाब से और हमारे डेटा के हिसाब से। क्यों? क्योंकि 44,000 पे अच्छा खासा बियर्स का वॉल्यूम है। इसके नीचे जाओगे फिर आप देखोगे 18 लाख का अगर बुलिश साइड में है तो 27 लाख का बियर्स साइड में है। सेम उसके नीचे फिर यहाँ पे दोनों तरफ बियर्स का वॉल्यूम है, उसके ठीक नीचे 43,700 पे मेरा जो है बुलिश वॉल्यूम स्टार्ट हो जाता है, और उसके नीचे फिर आप देखोगे यहाँ पे बुलिश का वॉल्यूम ज़्यादा है। तो ये जो प्रॉपर ये 43,700, 600, 500 है, यहाँ पे बुलिश ने पूरी तरीके से कब्जा कर रखा है। उन्हें पता है कि यहाँ से मार्केट नीचे नहीं गिरेगा। लेकिन जो बियर्स ने कब्जा कर रखा है वो अगली 3 स्ट्राइक प्राइसेस पे कर रखा है, 43,800, 900 और 44,000। फिर यहाँ पे एक बुल्स ने यहाँ पे बना रखा है। तो मेरा ये जो कहने का मतलब है कि अगर मार्केट थोड़ा बहुत भी चांसेस है, 10% उठने के चांसेस है, तो 44,100 तो जाएगा, फिर वापस लौट आएगा। ठीक है, और उसके बाद ये हो सकता है इसको टेस्ट भी करे 44,100 को, लेकिन चांसेस ना के बराबर है, क्योंकि 44,000 पे मेरा जो है दोनों तरफ बियर्स ने बहुत ज़्यादा पोजीशन बना रखी है। ठीक है, और गिरेगा मार्केट तो कल ये 43,700 तक जा सकता है। ठीक चीज़ मैंने यहाँ पे इस पे हाईलाइट कर दिया दोस्तों। आप देखेंगे यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया है। आप देखोगे मेरे ऑप्शन चेन के हिसाब से 44,100 पे यहाँ पे बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है। ठीक है, और नीचे की तरफ आप देखोगे यहाँ पे बहुत तगड़ा सपोर्ट है 43,700। तो मार्केट जो यहाँ पे आज क्लोज हुआ है 44,000 का, उठने को ये यहाँ तक उठे हो सकता है, लेकिन चांसेस कम है नीचे। और ट्रायंगल ये एक तरीके से वेज पैटर्न बनना है। अगर आप देखोगे ये वेज ज़्यादातर टूटते हैं, नीचे की तरफ टूटते हैं, क्योंकि ये प्रेशर नीचे की तरफ ही आ रहा है, और ये जो रेजिस्टेंस है ये इसको झेल नहीं पाएगा। तो अगले हो सकता है अगले आधा घंटे जो ऐसी मार्केट खुले उसके बाद ये, या फिर गिरते ही ये नीचे की तरफ आ जाए, गिर जाए मार्केट। ठीक है, चांसेस ज़्यादा हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, एंड हैव अ गुड डे।